हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनोनिमस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कहाँ पे ओपन कर सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन कर सकता है, हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में बात की थी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम अग्रेसिवली घुसेंगे, 200 से 300 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चला, मार्केट बहुत ही बढ़िया गैप डाउन खुला और हमने जितना टारगेट रखा था उतना तो गैप डाउन खुल गया। तो हमने ये केस भी कंसीडर किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ना खुल के अगर गैप डाउन खुलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और अगर किसी को भी लगता है कि नहीं मेरे से नहीं रहा जाएगा ट्रेड करने के बिना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो साइडवेज रह सकता है। और उसके लॉजिक भी हमने कहा था कि जो लोग इस सारे लेवल से शॉर्ट करके बैठे होंगे वो सब प्रीमियम खाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उनकी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव कर चुका। तो वो लोग अपना हाथ अभी नहीं डालेंगे इस बेरिश मार्केट में, क्योंकि सेलर्स को वो लोग उन लोगों ने ऑलरेडी ट्रैप कर दिया है। यहाँ पे सेलर्स लेके मार्केट को ऊपर जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, फिर से गिरा दिए। फिर से मार्केट में से बायर्स आए, फिर से गिरा दिए। तो इसलिए यहाँ पे अब बायर्स हार चुके हैं और कंफर्म ट्रेंड हो चुका है कि ये अब बेरिश ही होने वाला है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये ट्रेंड बेरिश हो चुका है अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो। क्योंकि मार्केट इस जोन में डिसीजन फॉर्म में था कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट सेल ऑफ के लिए फिर से बायर ने ट्राई किया, नहीं मार्केट को ऊपर लेके जा सके, फिर से सेल ऑफ आ गया, फिर से मार्केट में बायर्स आए, फिर से वो लोग ऐसे आपस में झगड़ते रहे और मार्केट एक ही रेंज में घूमता रह गया। लेकिन जिस दिन मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी तब से ट्रेंड कंफर्म हो चुका था कि नहीं मार्केट बेरिश होने वाला है। लेकिन इस पोस्ट कैंडल की वजह से हमने ट्रेड नहीं लिया था और हमने कहा था कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो हम फिर से ट्रेड में घुसेंगे अग्रेसिवली। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला, पॉज लिया और अब मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है तो ऐसे धड़ाम से नहीं गिरता और जब भी उठता है तो ऐसे नहीं उठता, वो प्राइस एक्शन बनाता है, फिर जाता है। तो यहीं पे प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा है। मार्केट गया ऊपर, पॉज लिया, यहाँ पे फिर से आया, पॉज लिया और फिर से ये गिर सकता है। और गिरना कंफर्म ही है क्योंकि ये पॉज कैंडल बनी है, उससे ऊपर जाने के चांस तो बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स अग्रेसिव हो चुके हैं और बायर्स को निकाल चुके हैं। इसलिए लेकिन हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारी पूरे वो नज़र इस डोजी कैंडल पर होगी। अगर मार्केट इस डोजी कैंडल के रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है और ऊपर की साइड अगर बाई चांस ब्रेक कर भी देता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ये गैप जो पेंडिंग है ये वाला वो ही सिर्फ फिल कर सकता है। उसके ऊपर तो पूरा का पूरा सेलर्स का एरिया है, तो वो लोग ये वहाँ पे नहीं जा सकते। तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा यही है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर फ्लैट मतलब इस डोजी कैंडल का जो बॉडी है और इसका जो ये एरिया है उसी में कहीं पे खुलता है और फिर अगर ये लो को ब्रेक करता है तो फिर ये हम शॉर्ट पहला टारगेट ये ले सकते हैं और फिर दूसरा टारगेट ये लो इस स्विंग लो का ले सकते हैं। तो ऐसा एनालिसिस के अब मुझे हो रहा है। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था उस लेवल को तो गैप अप से तोड़ दिया था और कंसोलिडेशन के बाद फिर बुल रन आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। क्योंकि यहाँ से देखे तो बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी थी और यहाँ से मार्केट फिर गिरना शुरू हो गया था और मार्केट एक ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करते आ रहा था। जैसे ये भी ट्रेंड लाइन टूटी तो मार्केट प्राइस एक्शन से ऊपर गया और अभी भी मार्केट का ट्रेंड बेरिश कन्फर्म है। तो अगर हम 15 मिनट में देखें कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज में और फिर ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम क्वांटिटी शॉर्ट कर देंगे
जैसे ही इस लेवल के नीचे कोई 5 या 15 मिनट की कैंडल, नहीं नहीं इस लेवल के नीचे नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि अगर मार्केट इसी रेंज में खुलकर 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो हम वहीं पर शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी बेरिश कंफर्म हो चुका है। क्योंकि ये जो आज की इसने पॉज कैंडल बनाई थी उससे मार्केट का ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। तो अगर मार्केट खोलते पहली 5 मिनट की कैंडल बेरिश बनती है या फिर कोई ला रेड कैंडल बनती है तो हम उसी कैंडल के हाई का, नहीं उस कैंडल का हाई का नहीं, मतलब 50 100 पॉइंट का ये निफ्टी है तो निफ्टी में हम 60 70 पॉइंट का एस एल लगा के शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी अग्रेसिवली। ठीक है। और अगर बढ़िया गैप डाउन हो जाता है इस जोन में कहीं पे तो सिर्फ ये गैप फिल कर सकता है, क्योंकि ये सारे लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुके हैं, यहाँ पे बायर्स हार चुके हैं इसलिए। तो देखते हैं कि अगर मार्केट वेपअप होता है तो हम बहुत ही कम क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करेंगे। अगर ये फ्लैट खुल के फिर पहली कोई कैंडल नेगेटिव बनाता है तो हम अग्रेसिवली शॉर्ट कर देंगे। और 60 70 पॉइंट का एस एल रखा है तो हम 100 या 120 पॉइंट के टारगेट रखेंगे निफ्टी में। ठीक है। फिर अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हम ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना था यहाँ पे, तो पूरा का पूरा दिन एक ही रेंज में घूमता रहा। इसका भी एनालिसिस हमने वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस स्विंग को या इस लो को तोड़ता है तो हम अग्रेसिवली घुसेंगे दोनों में। लेकिन मार्केट खुला ही इतना गैप डाउन कि हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका था, और हमने कहा था कि गैप डाउन होने के बाद ये साइडवेज हो सकता है, और वैसा ही हुआ। ठीक है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड तो कंफर्म है, तो इसमें भी सेम स्ट्रेटजी। अगर कोई भी कैंडल रेड बनती है मार्केट खुलते के साथ ही 5 या 15 मिनट, तो हम शॉर्ट कर देंगे। और ये बैंक निफ्टी है तो इसमें हम 100 पॉइंट का एस एल लगा के 1:2 या 1:3 तक का टारगेट रख सकते हैं। एटलीस्ट हमें 1:2 का तो एटलीस्ट हमें मिनिमम टारगेट रखना ही है। ठीक है। क्योंकि हमारे एनालिसिस के मुजब ये ऑलरेडी बेरिश हो चुका है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड जो था वो बेरिश ही था। ये पॉज कैंडल आई है और फिर अगर ये कंटिन्यू होता है तो बेरिश ट्रेंड ही है ये। ठीक है। तो ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में, तो भी हम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मार्केट गया, पॉज लिया, फिर गया, नेगेटिव सिनेरियो बना। और हमने ऐसा प्लान किया था पहले कि अगर मार्केट इस जोन में आके फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम पुलिस जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो मार्केट 50% करेक्शन कर चुका है जो ये ट्रेंड है उसका। ठीक है। तो जब भी मार्केट प्राइस एक्शन के साथ जाता है तो ये 50% करेक्शन के बाद ये फिर से अपनी डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे उसने रेड कैंडल बनाने की जगह पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है। तो इसका मतलब है कि हमारा बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो चुका। ये थी बैंक निफ्टी की बात। अगर निफ्टी की बात करें तो उसमें भी सेम थिंग फॉलो हो रही है, और निफ्टी तो मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेरिश लग रही है। तो निफ्टी में 60 60 पॉइंट का एस एल रख के 1:2 टारगेट रखेंगे, और निफ्टी में हम 100 से 120 पॉइंट का एस एल रख के 1:2 का टारगेट रखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये अगर लेवल ये भी आ जाता है और एक कैंडल ये रेड यहाँ पे भी बना देता है तो फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये 3 4 हज़ार पॉइंट और मूव कर सकता है, क्योंकि ये इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। इसका एक मेजर सपोर्ट था जो ये था, वो तो ऑलरेडी उसके पास ही है। तो अगर इस सपोर्ट के पास देखना है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे और सब कुछ करेंगे। ठीक है। तो गाइस ये था आज के वीडियो के लिए ट्रेंड एनालिसिस और निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस
कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।